जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए हैं। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। पूरे देश से आतंकियों की मदद करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आवाजें उठ रही हैं। वहीं पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बॉलीवुड स्टार्स ने भी गुस्सा जाहिर किया है। हाल ही में अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन और अनुपम खेर से लेकर रणवीर सिंह जैसे स्टार्स ने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं अब बॉलीवुड के तीनों खान सलमान, आमिर और शाहरुख ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। आमिर खान, I am heartbroken to read about the terrorist attack on our CRPF Jawans in Pulwama. It is so tragic. My heartfelt condolences to the families of the Jawans who have lost their lives. Shah Rukh Khan, heartfelt condolences to the families of our valiant Jawans. May the souls of our countrymen who laid their lives down for us rest in peace. Salman Khan, my heart goes out for the Jawans of our beloved country and their families who lost their lives as martyrs to save our families. बता दें कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है और इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आदिल अहमद ने सीआरपीएफ काफिले पर 350 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। वहीं इस हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं मोदी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से हमला हुआ है मैम, ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से हमला हुआ है मैम, ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। किस तरीके से बदला लेना चाहिए, ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। 42 जवान्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, others are critically injured. So essentially there are 42 families right now who are in mourning, and the rest of the families are in grief because the jawans are critically injured. It's a severe dent in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to किस तरह बदला लेना चाहिए। वो है हमारे, we have a defense department in place, and it's a serious matter which needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should dwell in to right now. जी, thank you. Okay, that was short and sweet. I'm sorry because I feel very bad. मेरे हिंदुस्तान के जवान, तो ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवलस ना करें। You imagine those 42 families whose sons have passed away. It is actually a day of mourning for all of us. I mean, this is work, like they say, show us who wants to अंदर जाना। मनोज जी, पुलवामा में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, 40 से ज़्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। अब देश थोड़ा इस पर गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि इंडिया का अटैक करके बदला लिया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो
दुखद है और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए, इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं जी। पूरा देश गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकियों के खिलाफ। आप एज एन एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। थैंक यू। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ़ होती है और हर देशवासी को तकलीफ़ पहुंची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सेंटा के अंदर, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सेंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में। वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है हमारे शहीदों पर, क्या कहेंगे? उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड आई होप a strict action is taken against it and we just don't do away with just lighting candles and we do more about it. एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में। हम अपनी परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें। अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता है, ये मैं हमेशा सोचती हूँ। और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है वो मतलब खर्च ना हो, ऐसे ही ज़ाया ना हो। थैंक यू। सर, पुलवामा में अटैक हुआ है हमारे जवानों। नहीं, ये बहुत दुखद बात है और हर बार हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ टेबल पर बातचीत जो है, इससे आगे की बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन है आज का, मतलब इट्स अ सैड डे टुडे। कभी भी कोई अटैक जब होता है तो ऑफकोर्स वो दुखद ही होता है एंड नहीं होने चाहिए, ये कहकर हम बात को टाल नहीं सकते बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बातें करने से कि हम करेंगे या होगा, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन इंडिया शुड स्पीक अप। अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है। एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें बहुत हो गई है और आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि
हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर ये बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से हम आने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर वही फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, और ये टेररिज्म और ये मार धाड़, ये किलिंग, ये सब ख़त्म होनी चाहिए। देखिए पहले तो यही बात हुई थी जब ये सरकार आई थी। इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बार बार ऐसे ही होता है, दोस्ती की बात करते हैं, फिर कोई अटैक आ जाता है, फिर दोस्ती की बात करते हैं, फिर अटैक आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसका सोल्यूशन ऑफकोर्स कोई भी सोल्यूशन, चाहे अटैक, चाहे नेगोशिएशन, चाहे जो भी है, ये टेररिज्म, ये किलिंग, ये ख़त्म होनी चाहिए। Well, it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K. Surendra Singh, and he fought all the wars. And he used to always say that Pakistan will never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. कल मैं पूरा दिन बाहर थी। यूजुअली आई रीड दिस थिंग्स ऑन ट्विटर, बट जब मैंने आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली लेट लास्ट नाइट टुडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड अबाउट इट, आई वाज वेरी शॉक्ड। तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पे आ चुकी थी, और यू नो द काउंट ऑफ soldiers who lost their lives, and then the whole political blame that happens. But all in all, I think it's very shocking, it really hit me. Like for some time I read and I just didn't know how to react, and that's CRPF jawans who are, मैं कश्मीर बहुत जाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, and the whole city is like a, you know, there are CRPF jawans everywhere in the state, and this was, मतलब कोई कह भी नहीं सकता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, and of this degree, I really hope that they get justice. My deepest condolences to the family. I think इससे ज़्यादा हम कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं है. It's obviously extremely shocking, very disheartening. In fact, आज पूरे दिन मतलब I was कौन से दिन पे इन लोगों ने ऐसा किया. The whole world is celebrating 14th February as a love day, a Valentine Day, and Valentine necessarily does not mean love for your lover. It means love for everybody, love for humanity. What have they done, and why have they done it? But all said and done, I mean, we are helpless. We are here, and I can only say that my condolences to the families of the Jawans. And because they are there, we are safe. So all that one can say is thank you so much. Haath jod ke.